हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टाफ। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम क्लियर करोगे तब आपकी सैलरी क्या होगी और क्या आपको पर्क्स मिलेंगे, क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आप किस पोजीशन पे एनरोल होंगे और फाइनली प्रमोशन का हायरार्की के बेसिस पे, प्रमोशन की हायरार्की के बेसिस पर आप किस पोजीशन तक, टॉप लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज टॉपिक एज आई हैव टोल्ड यू, सैलरी पर्क्स एंड ग्रोथ इन आरबीआई। सो इफ आई टॉक अबाउट द जॉब आरबीआई ग्रेड बी सैलरी, अ हाईली रिस्पेक्टेबल पोजीशन। देखिए आरबीआई ग्रेड बी की जो जॉब है एक हाईली रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, वेल पेड सैलरी है उसमें। ठीक है, अलाउंसेस है एंड एश्योर्ड फ्यूचर थ्रू अ पेंशन विच डाइवर्स द माइंड ऑफ मैनी एस्पिरेंट्स टू द आरबीआई ग्रेड बी जॉब्स। तो यहाँ पर ना कि आपके सिर्फ और सिर्फ जॉब टाइम में जब आप जॉब कर रहे होंगे, ना कि तब, बल्कि जब आप रिटायर हो जाएंगे आपको पेंशन की फैसिलिटीज भी मिलती रहेंगी। और इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो इस जॉब की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द बेसिक पे, ठीक है, तो बेसिक पे 55,200 के हिसाब से आपको मिलती है। तो देखिए बेसिकली आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से पे स्केल होता है एंड जो कमीशन डिसाइड करता है फिर उसको बोलते हैं पे कमीशन, है ना। तो करंटली जो है 7th पे कमीशन चल रहा है। 7th पे कमीशन के हिसाब से जो अप्रॉक्स सैलरी है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो बेसिक पे विल बी योर 55,200। देन ग्रेड अलाउंस मिलता है आपको, देन आपको डीएनएस अलाउंस मिलता है अराउंड अराउंड 43% ऑफ योर बेसिक। देन सीवीपीएस इंसेंटिव एंड अदर अलाउंसेस आपको मिलते हैं। स्पेशल परक्यूजिट अलाउंस आपको मिलता है, स्पेशल अलाउंस डायरेक्ट रिक्रूट को मिलता है। देन लोकल कंपनसेटरी अलाउंस आपको मिलता है। देन लर्निंग अलाउंस आपको मिलता है और फाइनली अप्रोक्सीमेटली आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 1,16,914 के आसपास तक जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखिए 1,16,914 विच इज अ वेरी हैंडसम सैलरी। और आपको क्वार्टर्स वगैरह भी मिलते हैं। तो आई थिंक लाइक इफ यू ज्वाइन एट दिस सैलरी तो आपके बहुत सारे जो सपने हैं वो पूरे आराम से हो सकते हैं। तो ठीक है, एक एक करके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला भी था, बेसिक के साथ साथ आपको क्या मिलता है, डीएनएस अलाउंस, जो कि नॉर्मली क्या होता है आपका 43% होता है बेसिक सैलरी का। और ये डीएनएस अलाउंस टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये जो सैलरी है ये भी आपकी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, बिकॉज डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, जो होता है महंगाई भत्ता, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, महंगाई भत्ता। और वो इन्फ्लेशन के बेस पे, जैसे जैसे इन्फ्लेशन जो है चेंज होता रहता है हमारी इकोनॉमी में, उसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज होता रहता है। ठीक है, सो दिस इज योर डियरनेस अलाउंस। देन हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, जनरली एचआरए इज गिवन व्हेन यू डोंट टेक द गवर्नमेंट क्वार्टर्स, द एचआरए इज 15% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो नॉर्मली क्या होता है, या तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन अ रेंटेड प्रीमाइसेस, तो ऑब्वियसली आरबीआई इज लाइबल टू पे यू द हाउस रेंट अलाउंस बिकॉज यू आर पेइंग रेंट। ठीक है, और वो होता है नॉर्मली 15% ऑफ द बेसिक सैलरी। देन कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा कन्वेंस अलाउंस की, ऑब्वियसली आपको आरबीआई के ऑफिस में जाना है, ट्रांसपोर्टेशन होगा आपका, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ईच एंड एवरी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को मिलती है, होम टू ऑफिस एंड ऑफिस टू होम every single day. So it depends upon the declaration by you. At the Mumbai center the amount is additional rupees 14,000 in hand. ठीक है, नोट 30 लीटर्स ऑफ एक्स्ट्रा पेट्रोल इज प्रोवाइडेड टू ऑल दोज लिविंग इन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बैंगलोर। तो ये बड़ी बड़ी सिटीज में जो है वो 30 लीटर्स पेट्रोल भी आपको मिलता है। देन एजुकेशनल अलाउंस की मान लो, देखो अल्टीमेटली बहुत सारी टेक्निकल चेंजेस आते रहते हैं आपकी बैंकिंग फील्ड में, आपकी आरबीआई की फील्ड में, है ना। तो उसके लिए भी आपको ऑब्वियसली अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एजुकेशन अलाउंस मिलता है ऑफ अराउंड 4,000 रुपीज पर मंथ, राइट। ठीक है, देन उसके बाद आपको मिलता है लीव फेयर कंसेशन ट्रेवल। ठीक है, तो जिसको हम वैसे अगर मैं बेसिक भाषा में बोलूँ, लीव ट्रेवल अलाउंस। ठीक है, तो लीव ट्रेवल अलाउंस मिलता है, यू विल गेट अराउंड 1,00,000 रुपीज अंडर एलएफसी अलाउंस, दिस कैन बी अवेल्ड वंस इन 2 years। ठीक है, इवन ये टैक्स बेनिफिट में भी काम आ जाता है। देन फ्यूल अलाउंस, यू कैन क्लेम अप टू 150 लीटर्स ऑफ फ्यूल पर मंथ। ठीक है, देन मेड अलाउंस आपको मिलता है अगर आपने घर में मेड रखी हुई है। ठीक है, 3,000 पर मंथ। देन मोबाइल अलाउंस थ्रू विच यू कैन क्लेम अप टू 1,500 एज अ मोबाइल अलाउंस। ठीक है, देन
आपको सोडेक्सो कूपन भी मिलता है। देखो ये एडिशनल चीजें हैं सैलरी के अलावा, ठीक है। सोडेक्सो कूपन्स हो गए आपके, सोडेक्सो कूपन्स होते हैं एक टाइप के कार्ड मिलते हैं आपको, जिससे आप जो है बेनिफिट ले सकते हो अलग अलग जगह पर, कुछ मर्चेंट्स पे जहां पर सोडेक्सो जो है वो आपका लिंक्ड है, ठीक है। तो वो आपको 2000 तक के आपके मील कार्ड्स मिल जाते हैं। देन ब्रीफ केस अलाउंस, ठीक है। ऑब्वियसली आप आरबीआई ग्रेड पे ऑफिसर है तो आपको ब्रीफ केस चाहिए टूर एंड ट्रेवल्स के लिए, ठीक है। तो आपको 7000 रुपीज तक का अलाउंस मिलता है वंस इन 3 years। देन स्पेक्टिकल्स अलाउंस, ऑब्वियसली आपको चश्मा पहनना है, you need spectacles, so you will get a spectacle allowance of 7000 can be claimed either the RBI grade B officer or the spouse, even your spouse को भी अगर चश्मा लगा है तो उनको भी ये बेनिफिट मिल जाएंगे। देन बैंक लोन फैसिलिटी मिलती है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो चाहे आप हाउसिंग ले लीजिए, हाउसिंग फैसिलिटीज ले लीजिए, व्हीकल फैसिलिटी अगर आपने लेनी है और उसके लिए आपको अगर लोन चाहिए तो ऑब्वियसली दिस RBI will provide you the lesser rate of interest loan, ठीक है। देन मेडिकल अलाउंस मिलता है अप टू 4000 रुपीज, ठीक है। एंड इवन दिस इज वैलिड फॉर ए डिपेंडेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। डिपेंडेंट्स मतलब जो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके पेरेंट्स हो गए, उनके स्पाउस हो गए, उनके बच्चे हो गए, तो उनको भी ये बेनिफिट मिलते हैं। एंड पेंशन, लास्टली देयर इज पेंशन, कि जब आप रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, जब आप जॉब में हैं तब तो मिलेंगे साथ साथ, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको पेंशन के तौर पर आपको आरबीआई जो है वो अमाउंट पे करेगा। अच्छा, अब इसमें से कुछ डिडक्शन भी होते हैं ऑब्वियसली। आपका जो नेशनल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग आपने अगर कुछ पैसा डाला है, ठीक है, उसमें आपका डिडक्शन मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स है आपका, लाइसेंस फी है आपकी, मील कूपन डिडक्शन है आपका, मेडिकल असिस्टेंट फंड है आपका, आरबीआई ऑफिसर एसोसिएशन है सब्सक्रिप्शन। देखिए ये अगर आपने आरबीआई का कोई क्लब वगैरह ज्वाइन कर रखा है, कोई एसोसिएशन ज्वाइन कर रखा है, तो उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है। इनकम टैक्स हो गया आपका, ठीक है। देन प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया आपका। तो ये सब के सब डिडक्शंस होने के बाद आपको जो सैलरी मिलती है उसको हम नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस पे हो गया, ग्रॉस पे प्लस पर्क्स जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें से डिडक्शंस होती हैं। डिडक्शंस के बाद जो आपको सैलरी मिलती है, दोज आर योर इन हैंड सैलरी और नेट सैलरी, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करेंगे ग्रोथ की, ग्रोथ कैसे कैसे होती है। जब आप ग्रेड बी का एग्जाम क्लियर करते हैं तो यू विल बी रिक्रूट एज मैनेजर। फिर मैनेजर से आप क्या बनते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डेप्यूटी गवर्नर एंड गवर्नर। गवर्नर देखिए, गवर्नर इवन डेप्यूटी गवर्नर, ये दोनों पोजीशंस जो हैं वो टॉप रेटेड पोजीशंस हैं, बहुत ही बड़ी पोजीशंस हैं इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो आप सोचिए कल को अगर गवर्नर बनते हैं तो यू विल बी लाइबल टू मेक एंड फ्रेम द पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, डिफरेंट पॉलिसीज विच कम्स अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थी आपकी सैलरी पर्क्स एंड ग्रोथ इन आरबीआई। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। एंड कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल श्योरली रिप्लाई। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आपको ये आने वाली वीडियोस, जितनी भी वीडियोस हम डालेंगे वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।